सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। आइए वचन को देखते हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और दी भी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन बता रही है। वचन कह रही है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, कह रहा है कि अगर तुम मनुष्यों में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। कहता है वह परमेश्वर से मांगे, किसी मनुष्य से नहीं या किसी और से नहीं, बल्कि वह परमेश्वर से मांगे। कहता है कि जो परमेश्वर से मांगने वाला होता है, परमेश्वर उसको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। इसलिए वचन कहती है कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह किसी और से नहीं बल्कि परमेश्वर से मांगे, तो वह परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। और वचन कहती है कि दी भी जाएगी। कहता है बिना उलाहना दिए, यानी कि यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी जांच पड़ताल नहीं करता। मान लीजिए हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि नहीं तू बुद्धि लेकर करेगा क्या, या तुम्हें किस काम के लिए बुद्धि चाहिए, या कोई भी चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर ये नहीं पूछता कि नहीं तू ये अपने लिए मांग रहा है तो क्या करेगा। मेरे प्रियो, वह मांगने वाले के हृदय को देखता है और देखकर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, खुशी मन से देता है। वो पूछताछ जांच पड़ताल नहीं करता। हम मनुष्य हैं। कोई भी मनुष्य हो, यदि उसका बेटा उससे कुछ भी मांगता है तो वह जांच पड़ताल करता है। कोई भी चीजें मांगे तो जांच करता है कि क्या करेगा, किस काम के लिए मांगता है। लेकिन धन्य हुआ परमेश्वर, जो वचन कहती है कि अगर परमेश्वर से मांगो तो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। वह एक बार भी जांच पड़ताल नहीं करता, बल्कि वह बड़े प्यार से देता है। वचन कहती है कि मांगने वाले को दी जाएगी। कब दी जाएगी? कहता है परंतु विश्वास से मांगे तब। कहता है मांगो मगर विश्वास से मांगो। जरूर है कि तुम्हें दी जाएगी, कुछ संदेह न करो। वचन कह रही है कि कुछ भी संदेह अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में मत लेना। कहता है मांगना तो विश्वास से मांगना, ये सोचकर कि हम प्रभु से मांगते हैं, अवश्य कि हमारा प्रभु हमें दे देगा। और वचन कहती है कि विश्वास से मांगना, संदेह मत करना। क्यों? क्योंकि जो संदेह करने वाला मनुष्य होता है वह समुद्र के लहर के समान होता है। जो संदेह करने वाला व्यक्ति होता है वह समुद्र के लहर के समान होता है।
जैसे समुद्र के अंदर लहर कैसे उठती है, हवा का दबाव जल के ऊपर पड़ता है। जब हवा का दबाव जल के ऊपर पड़ता है तो जल के अंदर तरंगे पैदा होती है और वह तरंगे एक दूसरे से लड़ते लड़ते भारी उछाल का रूप धारण करती है और वह उछलते उछलते जो कि एक दूसरे से लड़ती है और उछलते रहती है। तो वचन कह रही है कि जो मनुष्य संदेह करने वाला है वह समुद्र के लहर के समान हवा के दबाव से उठता तो है मगर किनारा पकड़ने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के चमत्कार को देखकर या परमेश्वर के कामों को देखकर विश्वास तो करता है, लेकिन ऐसे मनुष्य का जो विश्वास होता है वह ठंडा पड़ जाता है, किनारा आते ही ठंडा पड़ जाता है। इसलिए कहता है मांगो, लेकिन तुम्हारी मांग कैसी होनी चाहिए? विश्वास से होनी चाहिए। तुम्हारी मांग विश्वास से होनी चाहिए। मांगो मगर विश्वास से मांगो, संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र के लहर के समान है। जैसे लहरें उठती है और समाप्त हो जाती, वैसे संदेह करने वाले व्यक्ति का विश्वास उठता है और खत्म हो जाता है। लेकिन आगे वचन कह रही है कि ऐसा व्यक्ति अपने मन में, वचन कहती है ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता है वचन सावधान कर रही है कि हे संदेह करने वालों, पहले ही तुम सावधान हो जाओ। पहले इस बात को जान लो कि संदेह करने वाला व्यक्ति अपने मन में यह कभी मत सोचे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर से वही व्यक्ति पाता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास से मांगता है और विश्वास से ग्रहण करता है। जो संदेह, जिसके दिल में संदेह होता है, मान लीजिए कितने लोग होते हैं मांगते हैं और दिल में ये सोचते हैं पता न मिलेगा कि नहीं। मांगते तो हैं, देखें देता है कि नहीं। मेरे प्रियो, ऐसी आपके अंदर कोई भावना नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की वचन कहती है मांगो तो विश्वास से मांगो कि मैं मांग रहा हूं तो अवश्य है कि परमेश्वर दे देगा। क्योंकि जो संदेह करने वाला होता है उसके लिए वचन कहती है कि इस ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति मन का दो चित्ता होता है, दो चित्त उसके अंदर होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। उसके सारे कामों में चंचलता होती है। वह एक बात में ना स्थिर रहता है, ना ये काम पे स्थिर रहता है। इसलिए वचन कहती है कि मांगो, विश्वास से मांगो, अवश्य है कि वह तुम्हें स्वर्ग से देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर से जब भी मांगते हो विश्वास से मांगो। जरूर है कि परमेश्वर आपके लिए आकाश का झरोखा खोलेगा, आशीष की बारिश करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा और जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आज पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे।
हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक
ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे। हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले। हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो